नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं उम्दा न्यूज। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पंचायती चुनाव स्तरीय रूप से जारी है, उसी को मुद्दे में नज़र रखते हुए आज हम पहुंचे हैं भावी जिला पार्षद मीलू मिश्रा उर्फ कृष्ण मुरारी मिश्रा के पास। हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि चुनाव को लेकर इनका क्या सोच है और ये किस तरीके से अपनी क्षेत्र की विकास करेंगे और कौन कौन से ऐसी कमियाँ हैं जो ये जीतने के बाद पूरी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा से सब किसी का सर वर्ग का विकास होगा, इसलिए सबसे पहले हमको शिक्षा पर ध्यान देना है। इसके बाद बेरोजगारी ही बहुत बड़ा जटिल समस्या हो गया है। देख रहे हैं इतना दिन से कोई ना बहाली ना कोई, कितने लोग सोशल मीडिया पर बहुत तरह के गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इसके बाद क्षेत्र में घूमने पर पता चल रहा है कि कितने लोग को झोपड़ी है, घर है, लेकिन उनको सरकार तरफ से इंदिरा आवास की योजना है लेकिन मिल नहीं रहा है। ऊंचे तबके के लोग को मिल रहा है, जो देखिए 10,000 20,000 जो पैसा दे देता है पहले उसको मिल जा रहा है। जिसके पास पैसा नहीं, तो जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो घर में नहीं रहेगा। जी, बात तो सही है आपकी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो भावी के तौर पे खड़े होते हैं, एक गांव से कम 10-20 लोग खड़े होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो पहले के वर्तमान जिला पार्षद है उनसे नाखुश होकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपकी अपनी सोच है? देखिए, नाखुश हम किसी से नहीं हैं जी, लेकिन व्यक्तिगत सोच जरूर है। मेरा उद्देश्य ही है समाज सेवा। अब पहले से समाज सेवा करते आ रहे हैं। हम इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, जो कि 250 वोट से हम मात खा गए थे, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने जनता का साथ नहीं छोड़ा। जो जहाँ जैसे परिस्थिति में बुलाया, मैं वहाँ अपने औकात के अनुसार खरा उतरे हैं। हम तो कहते चल रहे हैं, अगर कोई किसी परिस्थिति में बुलाया है, अगर कोई कार्यक्रम में, चाहे कुछ भी परिस्थिति में अगर नहीं आए हैं तो हमको वोट नहीं देना है। अगर आपको उम्मीद है कि अगर हार कर भी इतना कर सकते हैं तो एक बार उम्मीद जिता कर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। ज़रूर बदलाव करेंगे, इसलिए कि क्षेत्र में जाने पर यही पता चलता है कि जिला परिषद कई बार जिताया गया, कोई आया नहीं दरवाजा पर, हम पहचानते भी नहीं है। भाई, अगर प्रतिनिधि कोई चुनता है तो कुछ उम्मीद से चुनता है जी। तो प्रतिनिधि का काम है प्रतिनिधित्व करना, न कि जीत कर घर में बैठ जाना। तो मैं वादा करता हूं अपने लोगों के बीच में कि अगर जीत कर जाऊंगा तो हर माह में अपने पंचायत का एक ना एक पंचायत का दौरा जरूर करूंगा, हर किसी के सुख दुख में शामिल होऊंगा। और पहला मुद्दा जो बताए हैं शिक्षा, तो शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देना है, इसलिए कि लोग धनी लोग जो है, जो 5,000 महीना देकर तो अपने लड़का को पढ़ा सकता है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में माने कहिए मत, पढ़ाई जो हो रहा है सब लोग समझ रहा है, तो 5,000 के टीचर जब प्राइवेट स्कूल में रखा जा रहा है तो ऊंचा शिक्षा प्राप्त करता है। और जब 60,000 सरकारी स्कूल में वेतन मिलता है तो क्यों नीचा शिक्षा होता है? क्यों? तो देखिए, गरीब तबके के लोग तब उठेंगे जबकि ऊंची शिक्षा मिलेगी, और ऊंचा शिक्षा तब मिलेगा जबकि सरकारी स्कूल में बदलाव किया जाएगा। तो पहले हमारा सोच है कि सरकारी स्कूल में बदलाव करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हमको करना पड़े। पहला ही मेरा मुद्दा डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे तो शिक्षा पर देंगे, और मास्टर लोगों के बीच स्कूल पर देंगे कि आखिर इतना जब राजस्व सरकार के तरफ से खर्च हो रही है तो क्यों ना हमारे नीचे तबके के लोग को अच्छा शिक्षा मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि अगर आपकी पंचायत के लोग आपको आशीर्वाद दे देते हैं और जिला पार्षद के रूप में आपको चुन लेते हैं, तो आपकी कौन से ऐसे मुख्य काम होगी जो जीतने के बाद आप महत्वपूर्ण समझ के करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा कि नीचे तबके के लोग जो गरीबे कुचले हैं उनको उठाने के लिए जो कुछ भी हमको करना होगा, पहले वही काम करेंगे।
सर, अभी सबको पता है कि 5 सालों के बाद हमारे गांव की जो फिर से पंचायती चुनाव होती है वो दोबारा से होती है। तो ऐसे 5 सालों में आपने कौन सा ऐसा कार्य किया है कि आपको लग रहा है कि आपको जनता चुनेगी और जिला पार्षद के रूप में आपको अपनी प्रतिनिधि को चुनेगी? ये तो हमारी जनता बता सकती है। किसी के दुख सुख में, चाहे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हमने उम्मीद से खड़ा हुआ, जो भी जिस परिस्थिति में खोजा है हम खड़ा हुए हैं, उसी उम्मीद से चले हैं कि हमारी जनता, अगर हम खरा उतरे हैं तो जरूर जनता हमको जरूर आशीर्वाद देगी। सर, पब्लिक रिव्यू जब मैं चलाती हूँ तो मुझे एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। लोगों का कहना है कि कोई भी प्रतिनिधि जब खड़ा होता है तो वो हमारे दरवाजे तक आता है और हाथ जोड़ के ये कहता है कि हमें वोट दीजिए और प्रतिनिधि बनाइए, लेकिन वो जीत जाने के बाद सबसे ज़्यादा जातिवाद करता है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का सपोर्ट करता है, राजपूत है तो राजपूतों का सपोर्ट करता है। अगर ऐसी गतिविधियाँ आपके राज्य में देखी जाए, आपकी जब कार्यकाल रहा और आपको देखी जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं अपने जाति पर नहीं, जमात पर विश्वास रखता हूँ। हमको जमात को लेकर चलना है, जाति को नहीं। जाति सब एक न एक कोई वर्ण व्यवस्था में बंधा हुआ है, उससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन हम गरीबे कुचले जो भी जिस वर्ग से है, चाहे किसी भी वर्ग को, मैं उठाने का काम करूँगा। हर किसी को बेरोजगारी के लिए जो भटक रहे हैं, अनेक प्रकार की योजना सरकार की तरफ से चल रही है, उस पर उसका शिविर लगाकर लाभ दिलवाएंगे। अब बेरोजगारी को दूर करने का भी समस्या को हम पूरा करेंगे। सर, आप हमें ये बताइए कि अभी पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और गांव के लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है। रोज कमाने खाने वाले लोग थे, काम काज भी बंद था, कहीं किसी को काम नहीं मिल रहा था। तो आप उस दौरान लोगों की किस तरीके से मदद की? क्योंकि कई घर में ऐसा था कि चूल्हा नहीं जल रहा था, खाने को खाना नहीं था, क्योंकि वो लोग लेबर थे, मजदूर थे, तो इस तरह का काम वहाँ मिल नहीं रहा था। तो इस टाइम में आप कैसे पब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे अपनी जनता के पास जाके? उस समय भी अपने पास से नहीं था, तब पर भी मैंने चंदा कराकर लोगों के बीच में जो भूखे मर रहे थे, जिसके पास देखिए गरीब हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं है, राशन तो मुफ्त मिल रहा था लेकिन राशन कार्ड रहेगा तभी मिलेगा, तो वैसी परिस्थिति में वैसे लोगों को मैंने राशन दिलवाने का काम किया। इसके बाद कितने लोग देख रहे हैं कि गैस ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, तो बहुत लोगों को मैंने कहीं कहीं से उपलब्ध करा कर मैं जिलाने का भी काम किया हूँ। और तो मेरी जनता बताएगी, चारों तरफ आप घूमिएगा तो पता चलेगा। आप नामांकन में भी जो लोग गए थे वहाँ देखे थे, अगर लार प्यार अगर वैसे हम जनता को नहीं दिए होते तो हमारे साथ वैसे लोग खरा उतर कर अपने गाड़ी छकड़ा से नहीं गए होते। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और समाज में औरतों का क्या वैल्यू है ये आपसे छुपा नहीं है और बाकी तमाम लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का दौरा कर रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की सोच अलग है, तो आप महिलाओं को लेकर सोच कितना बदलने की कोशिश करेंगे? बेटी, बहन, बहू हर गाँव में, और अभी तो गाँव की समस्या है घर से बाहर ना निकलना, किसी के सामने बैठ के बात ना कर पाना, और किसी को अपनी समस्या भी नहीं बता पाती है महिलाएं, तो इस सोच को आप कितना बदलेंगे? जी जरूर बदलेंगे। देखिए, शिक्षा ऐसा चीज़ है जो अगर हर घर में शिक्षा हो जाएगा जी, अगर हो जाएगा तो यही सोच ही लोग बदल देंगे। तो इसीलिए शिक्षा से सब किसी का विकास होगा, न कि एक पुरुष का। पुरुष, महिला, बेटी, बहन जो भी, उसमें तो छोटे पल से ही बेटा बेटी दोनों को पढ़ने के लिए लोग भेजते हैं जी। लेकिन ऊंचा शिक्षा नहीं मिलने के कारण लोग देखते हैं कि लेकिन आज जागरूकता आ गया है। पहले लोग पढ़ना लिखना नहीं खोजता था, लेकिन आज जाने के बाद कहीं मिलता है कि ग्रेजुएशन है जी। तो पहला लोग ग्रेजुएशन तब कराएंगे लोग, गरीब के लोग, कि ऊंचा शिक्षा मिलेगा। देखिए, अगर शुरू से ऊंचा शिक्षा मिलेगा तो लोग 10वीं तक जाकर जो अच्छा ढंग से पढ़ाई करके जो पास करते हैं, तो अपना देखते हैं कि लोग कहता है कि रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बना जी, बिल्कुल। मिठाई बेचने वाला का लड़का आईएएस बना। तो उस परिस्थिति में बनता है कि जब ऊंचा शिक्षा शुरू से मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कहीं लाभ मिल जाता है, तो कोचिंग कराकर अनेक प्रकार का अपना फैसला पढ़ाई के माध्यम से लेकर और आईएएस तक बनकर अपने माता पिता, गाँव जवार का नाम रोशन करता है। तो इसलिए सबसे शिक्षा ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे सब किसी का विकास होगा। और मैं
सबसे पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि सभी सरकारी स्कूल के टीचर को मैं जाकर हाथ जोड़कर विनती करके सबको समझाऊंगा कि अगर सरकार वेतन दे रही है, आपको इतना 8 घंटा की ड्यूटी दी है, तो आप अच्छा ढंग से निर्वहन कीजिए। जिस जिम्मेवारी को आपको दिया गया है उस जिम्मेवारी को अच्छा ढंग से पूरा कीजिए, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे जनता के लोगों का विकास हो। सर, हमारा टाइम आ गया विदा लेने का, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी आप चुनाव प्रचार में हैं, तो आप अपनी जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? मैं जनता से निवेदन यही करना चाहता हूँ कि अगर जनता, मैं ये बात को कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस पर लोग को उम्मीद होगा कि मेलू मिश्रा अगर खरा उतरते हैं जी, तो एक बार वोट करके देखें। अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे तो 5 वर्ष के बाद हमको दोबारा मौका मत दीजिएगा। अगर दोबारा आएंगे चुनाव मैदान में, तब मैं सभी 6 पंचायत के जनता से पूछेंगे कि आप हमारे कार्य से अगर आप खुश हैं तो हमको वोटिंग कीजिए, और नहीं तो नामांकन करने को कहिए तो नामांकन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल को टाइम दिए। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि ये जीतने के बाद क्या काम करेंगे और इनकी चुनावी मुद्दा क्या है। धन्यवाद। बाकी के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।